चलिए, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या आप ये कह सकते हो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यस सर। हमें सिंपली सी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। बेटा, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई I। इसे किससे डिनोट करते हैं? I से। और I बराबर कितना हो जाएगा? Q upon T। Q अपॉन T। यही तो है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ओके भाई, अब हम इसकी अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी बेटा? एम्पियर। Q कूलम टाइम सेकंड नहीं है, ये ध्यान रखना। आज 2 बजे तक है, 8 से 2। ठीक है, लड़कियों को आज 8 से 2 है। नेक्स्ट, अब ये क्या हो गया आपका? कूलम पर सेकंड। तो ये कूलम पर सेकंड क्या कहलाता है? एम्पियर। तो ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर है। अब इससे हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि वह कौन सी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। तो किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं? अमीटर। किसकी हेल्प से? अमीटर। अमीटर इज द डिवाइस, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बेटा? 1 एम्पियर की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? 1 एम्पियर का मतलब है, अभी मैंने जो फॉर्मूला आपको लिखाया, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 ओके। तो हम कह दें कि अगर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से होके 1 सेकंड में फ्लो होता है, तो हम क्या कहेंगे? उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? कितना फ्लो हो रहा है बेटा? 1 एम्पियर करंट। तो हम इसे कैसे डिफाइन करें 1 एम्पियर को? When 1 कूलम ऑफ चार्ज Flows through a circuit in 1 second. flows Through a circuit in 1 second. through A circuit in 1 second. a circuit या कंडक्टर सर्किट इन 1 second. 1 Second. सेकंड Is called 1 ampere. इज Called 1 ampere. कॉल्ड 1 1 एम्पियर। उसको क्या बोलेंगे बेटा? 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? Yes sir. तो सिंपल सी डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, कि जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा किसी सर्किट में 1 सेकंड के लिए, तो हम कह देंगे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है बेटा। Yes sir. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? Electric difference. Potential difference. 1 coulombs. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ अगर आपको लग रहा है तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखो बेटा, सिंपल सा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive
that point under An external electric field. External electric field. an external Electric field. electric Field. field। बहुत पूछा जाता है इज Called electric Called potential. इलेक्ट्रिक Potential. देखो इस डेफिनेशन से हम पता लगा लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा होता क्या है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, ये इससे देखिए डायग्राम के हेल्प से मैं इसे समझा देता हूँ। मान लो ये कोई चार्ज है प्लस Q, ओके, Yes. और यहाँ पे ये इंफिनिटी है और यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना है Q नॉट। ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। भाई इसका खुद का थोड़ी है, ये तो किसी दूसरे का है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है ए। तो जब इस ए पॉइंट पर इस चार्ज को हम लेके आएंगे तो कुछ वर्क डन होगा। Yes, sir. रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव Charge. चार्ज कहां से कहां तक, Infinity. इंफिनिटी से। तो ये क्या कहलाएगा इस पॉइंट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये इस पॉइंट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया। Yes, sir. अब एक बार और मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन से इसको मिला के देखिए आप। Yes, sir. द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, Infinity. वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम टू, यानी ये पॉइंट तक, Yes, sir. इन एन एक्सटर्नल Electric field. इज कॉल्ड, Electric potential. सिंपल है बेटा। Yes, sir. अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी तो वोल्ट होगी, इसकी भी यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट। और अभी मैं आगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाऊंगा, उसकी भी यूनिट क्या होगी Volt. दोनों एक ही बात है। कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। देखिए भैया, देखो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू हेडिंग क्या है आपकी, Electric पोटेंशियल difference. डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पोटेंशियलों के बीच का डिफरेंस है, दो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस। मान लो मैं फिर से वही ड्रॉ करता हूं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये चार्ज है Q, ये है इनफिनिटी, यहाँ पॉइंट चार्ज है Q। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB। इसका पोटेंशियल VA होगा वर्क डन इनफिनिटी से ये तक का, इसका होगा वर्क डन इनफिनिटी से B तक का। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जो डेफिनेशन वो होगी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब एक पॉइंट से, दूसरे point. अभी इंफिनिटी की बात नहीं होगी इसमें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो वो जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन कहलाएगा Electric पोटेंशियल difference. डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA। भाई एक ये पोटेंशियल है, एक ये रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यही तो होना है डिफरेंस, Yes, sir. VB माइनस VA। और आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, W इंफिनिटी से कहां तक, B तक, कौन Q नॉट माइनस W इंफिनिटी से कहां तक, A तक, अपॉन Q नॉट। तो ये आपका VB माइनस VA की वैल्यू क्या बन गई, 1 अपॉन Q नॉट W इंफिनिटी से B माइनस W इंफिनिटी से A। ये थोड़ा सा आपको मैंने और डीपली स्टडी करा दिया है। Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा। Yes, sir. इसका सिंपल
जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया क्लास 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होगा V बराबर V बराबर VB माइनस VA ही है। यस सर। ठीक है भैया? यस तो V बराबर क्या हो गया बेटा? W अपॉन क्यू। ओके। इसकी SI यूनिट क्या होगी? वोल्ट। इसकी SI यूनिट होगी। वोल्ट। और बेटा इसको कौन सी डिवाइस है जो मेजर करती है? वोल्टमीटर। कौन सी है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। वेरी गुड। वोल्टमीटर। Voltmeter is the device which is used to measure the electric potential. Electric potential difference को measure करने में कौन सी डिवाइस यूज होती है? वोल्टमीटर। साफ कर दें? यस सर। ओके। अब ये रफ कर दिया। 1 वोल्ट इसमें आया एक टॉपिक। यस सर। 1 वोल्ट। बेटा जिस तरीके से आपने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था उसी तरीके से आप किसको डिफाइन करोगे? 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे? अभी हमने देखा 1 वोल्ट बराबर क्या था? अपॉन 1 आप कैसे मान कह रहे हो ये? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था V बराबर तो इसकी जूल चार्ज का यूनिट कूलम और ये हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो आप क्या कैसे कहोगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू बी परफॉर्म फॉर ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। यस सर। ओके तो मैं इसे लिख दूं। यस सर। देखिए व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन is performed to bring a unit positive charge from to bring a unit नहीं बेटा 1 coulomb of charge bring a 1 कूलम ऑफ चार्ज coulomb of charge from 1 point to another is called 1 वोल्ट। तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? 1 1 वोल्ट। वोल्ट बोलेंगे। सर ऑन लिख दिया 1 किसके बाद बेटा? फ्रॉम के बाद ऑन। फ्रॉम अच्छा 1 यस सर। ओके वो ई में सो गया था 1.2 अनदर इज कॉल्ड 1 क्लियर है भी? यस सर। ठीक है बेटा यस सभी को क्लियर है? यस सर। ओके तो इस तरीके से हमारा 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी हो गई। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया यस सर। उसकी ऐसा यूनिट वगैरह सब देखी और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अमीटर से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उसके बारे में जान लिया। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े? यस सर। ये तो है टॉपिक अलग। यस सर। इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है, एक क्लोज पाथ या कंटिन्यूअस पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें बहुत सारे बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण लग सकते हैं, डिवाइसेस लग सकते हैं और उस सर्किट में उस पाथ में करंट फ्लो होगा। ठीक है Yes, तो sir. उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। बोलेंगे। तो सिंपली डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक सर्किट की? क्लोज कंटिन्यूअस पाथ एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक
Electric current इलेक्ट्रिक करंट is known as electric circuit. इज नोन एज Electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट। उसे क्या बोलेंगे बेटा? electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्लियर हो गया? Yes sir. अब जब हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट को देखो, एक थोड़ा सा एग्जांपल से मैं बताता हूँ। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। Yes sir. घरेलू। तो वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है बेटा, उसमें क्या होता है, बाहर से पोल से वायर आ रहा होता है, हमारे घर में अंदर आ रहा है, फ्यूज लगे हुए होते हैं और आपके मीटर लगा हुआ है, फिर अंदर आ रहा है, अंदर फिर आपके बहुत सारी सर्किट्स हैं, उसमें आपके की भी है, फिर पंखे भी कनेक्ट हैं उसमें, और आपके फ्रीज भी है यानी रेफ्रिजरेटर कूलर भी है, और ऐसे पूरी एक सर्किट बन जाती है। एक वायर आता है फिर वो वापस जाता भी है, तो दो वायर होते हैं। तो ये सर्किट ही तो है, यही तो इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो अब ये चीज हमने उसमें तो देख ली, किसमें देख ली? अपने घर में। लेकिन अगर हम इस चीज को पेपर पर ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे? अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट पेपर पर ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें जब सर्किट बनाएंगे तो हमें की भी होना चाहिए, बनाना आना चाहिए, हमें बैटरी भी बनानी आनी चाहिए, समझ रहे हो? हमारे पास बल्ब भी होना चाहिए और भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए में जब सर्किट आप ड्रॉ करोगे तो उसमें ये सारी चीजें आपकी होंगी, तो उन्हें हमें बनाना आना चाहिए, तो उनके हमें सिंबल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? उनके सिंबल, कि किस चीज का क्या सिंबल है। अगर हमें सिंबल आ गए तो हम उनके हिसाब से इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर देंगे पेपर पर। क्लियर है भैया? ओके बेटा, Yes sir. ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सिंबल्स उसके ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगी हेडिंग? सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सिंबल्स ऑफ Electric component. Electric circuit diagram. और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोल दो या इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। मैंने कंपोनेंट लिख दिया, किसी बच्चे ने अभी कंपोनेंट बोला था तो मैंने कंपोनेंट ही लिख दिया है। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम और कंपोनेंट, जो भी आपको लगे बात लिखी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल की। किसकी करूँ भैया? Cell. देखो सेल में एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक आपका Negative. ये पॉजिटिव है, और इधर वाला ये थोड़ा सा छोटा होगा और थोड़ा इसकी जो है वो थिकनेस भी ज्यादा होगी, इसको हम नेगेटिव कहेंगे और इसको Positive. ये हो गया सेल। जब एक से ज्यादा सेल जुड़ जाते हैं यानी दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू सेल्स कंबाइंड विद ईच अदर, देन द बैटरी विल बी फॉर्म। तो क्या बन जाएगी? बैटरी। अगर दो सेल लगे तो दो सेल की बैटरी कहलाएगी वो। तीन सेल जुड़े हुए सीरीज में तो तीन सेल की बैटरी कहलाएगी। चार सेल है तो चार सेल की बैटरी। आप लोगों पे गलती कहाँ होती है सेल को बैटरी बनाने में, यानी बैटरी में सेल किस तरीके से अरेंज करें, वहां आप लोग गलती करते हो। तो उस गलती को आप नहीं दोहराओगे, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। सेकंड इज बैटरी। सिंपल सी, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए एक ये मैंने बना दी एक सेल, एक और ये सेल मैंने बना दिया। कितने बन गए? दो। अलग अलग रखो इनको। एक तीसरा सेल मैंने बना दिया, सभी अलग अलग है। Yes sir. अब बस आपको क्या करना है, इन सेलों को आपस में जोड़ना है। एक सेल ये, एक सेल यहाँ से ये जोड़ दिए, ओके। फिर ये दूसरा और ये तीसरा। इनको जोड़ दो। इन्हें मत जोड़ना भाई, ये तो एक ही है ना। Yes sir. तो ये अब देखिए ये पॉजिटिव और ये Negative. ये बैटरी बन गई 3 सेल की। कितने सेल की बैटरी बनाई है मैंने? 3 cells. 3 सेल। ओके भैया, ये 3 सेल की बैटरी बन गई। क्लियर भाई? Yes sir. नेक्स्ट किसका सिंबल है बताओ? कनेक्टिंग वायर। आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, उसमें वायर भी होता है, उसकी क्या होगा?
सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट वायर जॉइंट। अगर वायर जॉइंट हो तो हम कर दिए थे ना, वायर को जॉइंट एक से दूसरे में ले जाते हैं, तो ये वायर है, इसमें एक दूसरे वायर को हमने क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, विदाउट अ जॉइंट, वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो विदाउट जॉइंट, तो एक वायर ऐसे और दूसरा इसके ऊपर से ऐसे निकल गया। नेक्स्ट रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस, उसको कैसे बनाएंगे, एक होता है रियोस्टेट जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, लैब में मिल जाएगा आपको, लैब में आपको ही मिल जाएगा। उसका सिंबल क्या होगा, रेजिस्टेंस ही होगा, बस उसमें इस तरीके से ऊपर से एरो होगा। नेक्स्ट अमीटर। अमीटर को सिंपल सा कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है इसमें, ये एरिया बस इधर पॉजिटिव और इधर नेक्स्ट वोल्ट मीटर, ये भी सिंपल है, V लिख दिया, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। की प्लग की, स्विच और की में एक ही मतलब है। की में दो तरह की होती हैं, ओपन की या ओपन स्विच, कुछ भी कह सकते हो आप। तो आप ओपन की के लिए क्या सिंबल बनाओगे, ऐसे, इसमें बीच में बिंदी नहीं रखनी है, ये ओपन की है। क्लोज की के लिए बस आपको ऐसे बना के ब्रैकेट जैसा बीच में एक बिंदी रख देनी है। अच्छा, इसको एक तरीके से और ड्रॉ कर देते हैं, ये देखिए जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए ओपन है, और क्लोज कैसे होगा, जुड़ जाएंगे, ये देखिए मैंने जोड़ दिया। ओके, अभी हमारे पास एक ऊपर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसको कैसे लिखेंगे भैया, इसका सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। ओके, नेक्स्ट एक और है गैल्वेनोमीटर, ये भी एक डिवाइस है, जैसे अमीटर करंट नापता है, ये भी करंट को बताता है। ये नापने के काम में कम यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं केवल पता लगाने के लिए कि करंट है भी या नहीं भी, या ये बहुत छोटे से भी करंट को बता देता है। तो इसका भी सिंबल वही आएगा, ऐसे G, और इसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, इसे किधर जिधर से चाहो उधर से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट, तो ये हमारे सारे इलेक्ट्रिक सिंबल हैं, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सिखाएंगे और आगे जो भी टॉपिक्स हैं। ओके।